8 लाख का नुकसान से मेरी तीसरी लड़ाई। अगर मैं आपसे कहूं कि मैं शेयर बाजार में एक बार नहीं बल्कि 2 बार करीब करीब 8 से 10 लाख रुपया नुकसान किया और अब तीसरी बार नुकसान झेल रहा हूं, तो आप लोग कहेंगे कि जो 8 से 10 लाख रुपया आप दूसरी बार जो लॉस किए वो कहाँ से लाए? क्योंकि मैं मतलब कि कोई ख़ास परिवार से नहीं हूँ। मतलब कि कहा जाए कि मेरे घर में ऐसा है कि 1 दिन कमाओ तो 2 दिन खाओ, उससे ज़्यादा नहीं हो सकता है। और सच बताऊँ तो आज मेरे पास इस सवाल का आसान जवाब नहीं है, लेकिन एक बात ज़रूर समझ आ गई है। शेयर बाजार में सबसे बड़ा नुकसान पैसा खोना नहीं है, सबसे बड़ा नुकसान पैसे खोने के बाद भी अपनी गलती को न समझना। और आज की यह कहानी किसी स्टॉक की कहानी नहीं है, किसी स्ट्रेटजी की कहानी नहीं है, किसी इंडिकेटर की कहानी नहीं है। यह कहानी लालच की है, डर की है, ओवर कॉन्फिडेंस की है और उस मानसिकता की है जो एक इंसान को बार बार वही गलती करने के लिए मजबूर कर देता है। शुरुआत में सब आसान लगता है। मोबाइल में शेयर बाजार का चार्ट, हरे रंग के नंबर। जब कोई पहली बार शेयर बाजार में आता है तो उसे सबसे पहले क्या दिखाई देता है? हरे हरे नंबर, प्रॉफिट, परसेंटेज, स्टॉक ऊपर जा रहे हैं। ऑप्शन में कुछ ही मिनट में बड़ा पैसा बनता दिखाई देता है और फिर दिमाग में एक विचार आता है कि अगर दूसरे लोग कमा सकते हैं तो मैं क्यों नहीं कमा सकता। मेरे साथ भी कुछ ऐसा ही हुआ। शुरुआत में बाजार बहुत इंटरेस्टिंग लगता है। चार्ट देखना, कैंडलस्टिक देखना, सपोर्ट और रेजिस्टेंस देखना, न्यूज़ देखना और फिर कोई ट्रेड लेना। अगर ट्रेड प्रॉफिट में चल गया तो कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है और यहीं से एक खतरनाक चीज़ का शुरुआत होता है। हम मार्केट को समझने की बजाय खुद के मार्केट का एक्सपर्ट समझने लगते हैं। पहला प्रॉफिट और बहुत बड़ा हुआ कॉन्फिडेंस। मान लीजिए आपने 10,000 रुपया लगाया और 2,000 प्रॉफिट हो गए। दिमाग क्या कहता है? मैं सही डायरेक्शन पकड़ सकता हूँ। फिर 20,000 रुपया लगाया, फिर 5,000 प्रॉफिट। अब कॉन्फिडेंस और बढ़ गया। फिर लगता है थोड़ा कैपिटल और लगाऊंगा तो प्रॉफिट भी बड़ा होगा और यहीं से रिस्क बढ़ना शुरू होता है, क्योंकि मार्केट में सबसे खतरनाक समय हमेशा लॉस नहीं होता है। कई बार लगातार मिलने वाले प्रॉफिट भी खतरनाक होता है, क्योंकि प्रॉफिट हमें ओवर कॉन्फिडेंस बना देता है। फिर आता है पहला नुकसान। एक दिन एक दिन मार्केट आपकी उम्मीद के हिसाब से नहीं चलता। आपने सोचा था मार्केट ऊपर जाएगा, लेकिन मार्केट नीचे जाने लगा। आपने सोचा थोड़ा वेट करते हैं, फिर नुकसान बढ़ा। आपने सोचा अब तो वापस आएगा, फिर नुकसान और बढ़ा। फिर दिमाग कहता है अभी बेच दिया तो लॉस हो जाएगा। और यही एक बहुत बड़ी गलती होती है। हम मार्केट को यह करने देते हैं कि हमें कब निकलना है। हमें रिस्क पहले तय नहीं किया, हमने एग्जिट पहले तय नहीं किया, हमने बस उम्मीद लगा ली। और ट्रेडिंग में उम्मीद कोई स्ट्रेटजी नहीं है। पहला 10 से 12 लाख का नुकसान मेरे लिए सिर्फ एक नंबर नहीं था। 8 से 10 लाख रुपया, इसके पीछे समय था, मेहनत थी, कमाई थी और सबसे बड़ी चीज़ मेरी मानसिक शांति थी। जब इतना बड़ा नुकसान होता है तो सिर्फ अकाउंट बैलेंस ही नहीं गिरता, आपका कॉन्फिडेंस गिरता है। आपका खुद से सवाल करने लगता है, मैंने यह क्यों किया? मैंने समय पर एग्जिट क्यों नहीं किया? मैंने इतना बड़ा पोजीशन क्यों लिया? मैंने पहले ही क्यों नहीं रोक दिया? और फिर दिमाग में एक ही बात घूमता है, यह पैसा वापस कैसे आएगा? यही सवाल मेरी दूसरी गलती का शुरुआत बना। लॉस रिकवरी करने का जुनून। यह हिस्सा शायद हर ट्रेडर को समझना चाहिए। जब आप 50,000 नुकसान होता है तो हम सोचते हैं अगले ट्रेड में 50,000 निकाल लूँगा। जब 1 लाख नुकसान होता है तो सोचते हैं एक बड़ा ट्रेड लेना पड़ेगा। जब 5 लाख नुकसान होता है तो दिमाग कहता है अब छोटे ट्रेड लेकर क्या फ़ायदा।
और धीरे धीरे पोजीशन साइज बढ़ने लगता है, इसे आप ट्रेडिंग कह सकते हैं। लेकिन कई बार यह ट्रेडिंग नहीं होता, यह होती है रिवेंज ट्रेडिंग। हम मार्केट से पैसा कमाने नहीं जाते, हम मार्केट से अपना पैसा वापस लेने जाते हैं और मार्केट किसी का पैसा वापस करने को जिम्मेदारी नहीं लेता। दूसरा, 8 से 10 लाख रुपए का नुकसान। मैं सोचा था पहली गलती से सीख गया हूं, लेकिन दूसरी बार फिर वही हुआ। फिर से रिस्क बढ़ा, फिर इमोशन आया, फिर लॉस और रिकवरी करने की कोशिश हुई और आखिरकार करीब 8 से 10 लाख रुपया दूसरा भी नुकसान हो गया। यानी अब मेरे सामने सिर्फ पैसा नहीं था, मेरे सामने एक सवाल था, आखिर समस्या मार्केट में है या मुझ में? क्योंकि अगर मार्केट की समस्या होता तो हर व्यक्ति नुकसान करता, लेकिन ऐसा नहीं। मार्केट एक ही है, चार्ट एक ही है, प्राइस एक ही है, फिर कोई पैसा कमाता है और कोई पैसा खोता है। अंतर कहाँ? बहुत बार अंतर होता है रिस्क मैनेजमेंट और साइकोलॉजी में। साथियों, सोशल मीडिया का चमकता हुआ बाजार। आज सोशल मीडिया खोलिए, आपको क्या दिखाई देगा? आज 50,000 प्रॉफिट, आज 1 लाख प्रॉफिट। बैंक निफ्टी ने पैसा बना दिया। यह स्ट्रेटजी सीखो, यह इंडिकेटर लगाओ, यह सेक्रेट सेटअप देखो, लेकिन सच्चाई यह है। क्या आप उनका पूरा ट्रेडिंग अकाउंट देखते हैं? क्या आप देखते हैं कि पिछले महीने उन्होंने कितना लॉस किया? क्या आप देखते हैं कि उनके कितने ट्रेड फेल हुए? क्या आप देखते हैं कि उनका एक्चुअल रिस्क क्या था? अक्सर नहीं, हम सिर्फ जीत का स्क्रीनशॉट देखते हैं, हार का स्क्रीनशॉट नहीं देखते हैं। और यही कंपैरिजन एक सामान्य ट्रेडर को साइकोलॉजी को नुकसान पहुंचा सकता है। वह सोचता है दूसरे लोग रोज पैसा बना रहे हैं, मैं क्यों नहीं? फिर वह ज़्यादा ट्रेड करता है, ज़्यादा रिस्क लेता है और धीरे धीरे लॉस बढ़ सकता है। फ्यूचर एंड ऑप्शन की असली खतरा। अब बात करते हैं उस जगह की जहां बहुत सारे रिटेलर सबसे ज़्यादा फंसते हैं, फ्यूचर एंड ऑप्शन। यह कहना गलत होगा कि फ्यूचर एंड ऑप्शन में हर व्यक्ति नुकसान करता है, लेकिन यह भी उतना ही गलत है कि फ्यूचर एंड ऑप्शन आसान पैसा है। सेबी की फाइनेंशियल ईयर 2022-24 स्टडी के अनुसार मतलब कि 93% इंडिविजुअल ट्रेडर जो हैं नुकसान में हैं और 3 साल की अवधि में इंडिविजुअल ट्रेडर का एग्रीगेट लॉस बहुत ज़्यादा है। अब जरा सोचिए, इतने बड़े आंकड़े के पीछे सिर्फ नंबर नहीं है, इसके पीछे लाखों लोगों की कहानियां हैं। किसी ने सेविंग गंवाए होंगे, किसी ने सैलरी का पैसा लगाया होगा, किसी ने लोन लेकर ट्रेडिंग की होगी और किसी ने मेरी तरह बार बार लॉस के बाद भी मार्केट छोड़ने की कोशिश नहीं कर रहा होगा। साथियों, शेयर बाजार खराब है, शेयर बाजार खराब है, इसलिए मेरे उद्देश्य से कहना नहीं कि शेयर बाजार खराब है। नहीं, शेयर बाजार एक फाइनेंशियल मार्केट है, लेकिन बिना तैयारी के ट्रेडिंग करना खतरनाक हो सकता है और साइकोलॉजी यहीं पे बिगड़ जाता है। सबसे खतरनाक चीज़ें लेवरेज। ऑप्शन इन फ्यूचर में एक चीज़ ट्रेडर को बहुत आकर्षित करता है, कम कैपिटल में बड़ा एक्सपोजर। यह चीज़ फायदा बड़ा कर सकती है और नुकसान भी बहुत तेजी से बढ़ा सकता है। मान लीजिए आपके पास सीमित कैपिटल है लेकिन पोजीशन बहुत बड़ी है, मार्केट आपके पक्ष में थोड़ा सा चला तो प्रॉफिट अच्छा दिख सकता है, लेकिन मार्केट उल्टा चला तो नुकसान भी तेजी से बढ़ सकता है और तब ट्रेडर कहता है बस थोड़ा और वेट करता है। यही थोड़ा और कई बार बहुत बड़ा नुकसान बना देता है। स्टॉप लॉस क्यों जरूरी है? मैंने अपनी गलती से एक बात समझी है। स्टॉप लॉस मार्केट को नियंत्रित करने के लिए नहीं होता है। स्टॉप लॉस आपने नुकसान की नियंत्रण करने के लिए होता है। मतलब कि मार्केट को कोई नहीं बता सकता कि तुम यहाँ से वापस ऊपर जाओ। मार्केट अपनी मर्जी से चलता है, इसलिए ट्रेड लेने से पहले आपको यह पता होना चाहिए कि अगर मेरा एनालिसिस गलत होता है तो मैं कितना नुकसान स्वीकार करूंगा। अगर इसका जवाब नहीं है तो शायद पोजीशन साइड ही गलत है। तीसरी बार वही कहानी और अब मैं तीसरी बार नुकसान में हूँ। इस बार फर्क सिर्फ इतना है कि अब मैं मार्केट को दोष देने से पहले खुद को
देख रहा हूँ। मैं खुद से पूछ रहा हूँ, क्या मैंने ज़रूरत से ज़्यादा रिस्क लिया? क्या मैंने लॉस के बाद पोजीशन बढ़ाया? क्या मैंने जल्दबाजी की? क्या मैंने बिना सेटअप के ट्रेड लिया? और क्या मैंने सिर्फ इसलिए ट्रेड लिया क्योंकि मुझे लगा कि आज पैसा बनाना है? और शायद सबसे महत्वपूर्ण सवाल यह है कि क्या मैं मार्केट से पैसा कमाने आया था या अपना पिछले लॉस रिकवर करने? ट्रेड और गैम्बलिंग के बीच अंतर, यह बात बहुत जरूरी है। ट्रेडिंग अपने आप में गैम्बलिंग नहीं है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति बिना प्लान के, बिना रिस्क मैनेजमेंट के सिर्फ उम्मीद और एक्साइटमेंट पर ट्रेड करता है तो उसका व्यवहार गैम्बलिंग जैसा हो सकता है। चार्ट देखकर एक्साइटमेंट, लॉस देखकर पैनिक, प्रॉफिट देखकर ग्रीड और फिर बड़ा ट्रेड। यह साइकिल बहुत खतरनाक हो सकता है। इसलिए ट्रेडिंग का सवाल सिर्फ यह नहीं कि अगला स्टॉक कौन सा है, सवाल यह है कि अगर मेरा एनालिसिस गलत हुआ तो मैं कितना खो सकता हूँ। मेरी सबसे बड़ी गलती शायद कोई इंडिकेटर नहीं था, कोई स्टॉक नहीं था, कोई ब्रोकर नहीं था। मेरी सबसे बड़ी गलती था मेरे रिस्क को उतनी गंभीरता से नहीं लिया जितना प्रॉफिट को लिया। प्रॉफिट कितना होगा इसका कैलकुलेशन किया, लेकिन लॉस कितना हो सकता है इस पर उतना ध्यान नहीं दिया। और यही सोच बदलनी होगी। अब मैं क्या बदलना चाहता हूँ? अब अगर मैं ट्रेडिंग कर रहा हूँ तो मेरा पहला लक्ष्य हर दिन पैसा कमाना नहीं, मेरा पहला लक्ष्य कैपिटल बचाना। क्योंकि अगर कैपिटल बचा तो अपॉर्चुनिटी कल भी मिलेगा, मार्केट कल भी खुलेगी। लेकिन अगर कैपिटल खत्म हो गया तो अपॉर्चुनिटी सामने होने के बावजूद हम कुछ नहीं कर पाएंगे। साथियों, अब मैं अपने लिए 5 नियम बनाना चाहता हूं। क्या अगर आप इससे सहमत हैं तो प्लीज कमेंट कीजिएगा। अगर आज लॉस हुआ तो इसका मतलब यह नहीं कि आज ही रिकवर करना है। दूसरा नियम, एक ट्रेड में सीमित रिस्क, पोजीशन साइज पहले तय होगा, इमोशन के हिसाब से नहीं। नो रिवेंज ट्रेडिंग, एक लॉस के बाद तुरंत दूसरा ट्रेड सिर्फ इसलिए नहीं कि पहला लॉस वापस निकालना है। चौथा, प्रॉफिट देखकर ओवर कॉन्फिडेंस नहीं होना। 2-4 अच्छे ट्रेड का मतलब यह नहीं कि अब मार्केट आपके कंट्रोल में है। पांचवा, लगातार नुकसान हो तो ब्रेक। कभी कभी सबसे अच्छा ट्रेड कोई ट्रेड नहीं होता है। यानी अगर आप स्क्रीन के सामने हैं, कोई ट्रेड नहीं कर रहे हैं तो वो भी एक आपके सामने ट्रेड ही कहलाता है। पैसा वापस आएगा, यह सवाल मुझसे भी पूछा जा सकता है। क्या तुम अपने 8 से 10 लाख रुपया जो हर बार गंवाए हो कमा पाओगे? मुझे नहीं पता। और आज मैं झूठी कॉन्फिडेंस नहीं दिखाऊंगा। मैं यह नहीं कहूंगा कि अगले महीने सब रिकवर कर लूंगा, क्योंकि यही सोच है मुझे पहले नुकसान में ले गया है। अब मेरा लक्ष्य एक बड़ा जैकपॉट नहीं, मेरा लक्ष्य है धीरे धीरे डिसिप्लिन वापस बनाना। अगर पैसा आया तो ठीक, अगर समय लगा तो भी ठीक, लेकिन अब मैं जल्दीबाजी में अपनी बची कैपिटल को रिस्क में नहीं डालना चाहता। अगर आप अभी ट्रेडिंग शुरू करने वाले हैं, अगर आप यह वीडियो देख रहे हैं और अभी ट्रेडिंग शुरू करने वाले हैं तो मेरी एक बात ध्यान से सुनिए। मेरी तरह मत करना। पहले मार्केट सीखिए, रिस्क समझिए, फ्यूचर एंड ऑप्शन समझिए, पोजीशन साइजिंग समझिए, स्टॉप लॉस समझिए, और सबसे जरूरी है अपनी साइकोलॉजी जो है इसको ठीक कीजिए। क्योंकि मार्केट में आपका सबसे बड़ा ओपोनेंट कई बार सामने बैठा कोई दूसरा ट्रेडर नहीं होता, आपका सबसे बड़ा ओपोनेंट आप खुद होते हो। अगर आपका भी नुकसान हो चुका है, अगर आप पहले ही नुकसान कर चुके हैं तो शर्मिंदा होने की जरूरत नहीं। लेकिन एक गलती मत करना, अपने पुराने नुकसान को नए नुकसान का कारण मत बनने देना। 1 लाख खो चुके हो तो सिर्फ इसलिए 2 लाख रिस्क मत करिए कि अब तो 1 लाख वापस निकालना ही है। 5 लाख खो चुके हैं तो सिर्फ इसलिए 10 लाख की पोजीशन मत लीजिए कि अब एक बड़ा ट्रेडर ही बनना है, क्योंकि पुराना लॉस भविष्य को ट्रेड का टारगेट नहीं होना चाहिए। हर नया ट्रेड हर एक नया डिसीजन के साथ होना चाहिए। अगली काला सच, तो आइए आपको दिखाते हैं इंडिया स्टॉक मार्केट का काला सच क्या है।
क्या मार्केट स्कैम है? क्या हर ब्रोकर गलत है? क्या हर स्टॉक मैनिपुलेशन है? नहीं, असल काला सच शायद इससे ज्यादा अनकंफर्टेबल है। हमसे हम में से बहुत से लोग मार्केट में उस पैसे से आते हैं जिसे खोने की क्षमता हमारे पास नहीं होता। अधिकतर को देखा गया कि मार्केट में वही लोग आता है जिसे खोने का क्षमता हमें पास नहीं होता, तब भी हम उसमें ट्राई करते हैं। हम जल्दी पैसा चाहते हैं, हम दूसरे की सक्सेस देखकर प्रभावित होते हैं, हम लॉस स्वीकार नहीं करते हैं, हम छोटे लॉस को बड़ा होने देते हैं और फिर एक दिन बड़ा नुकसान देखकर कहते हैं मार्केट खराब है। असली काला सच। तो आखिर इंडियन स्टॉक मार्केट का काला सच क्या है? क्या मार्केट स्कैम है? क्या हर ब्रोकर गलत है? क्या हर स्टॉक मैनिपुलेशन है? नहीं, असल काला सच शायद इससे ज्यादा अनकंफर्टेबल है। हम में से बहुत लोग मार्केट में उस पैसे से आते हैं जिसे खोने की क्षमता हमारे पास नहीं है। अधिकतर लोग यही करते हैं। हम जल्दी पैसे चाहते हैं, हम दूसरों की सक्सेस देखकर प्रभावित होते हैं, हम लॉस स्वीकार नहीं करना चाहते हैं, हम छोटे लॉस को बड़ा होने देते हैं और फिर एक दिन बड़ा नुकसान देखकर कहते हैं मार्केट खराब है। जबकि कई बार समस्या मार्केट से पहले हमारे अपने डिसीजन होते हैं। मेरी कहानी अभी खत्म नहीं हुई। मैंने 2 बार करीब 10 से 12 लाख रुपया गंवाए हैं, अब तीसरी बार नुकसान में हूँ, लेकिन मेरी कहानी अभी खत्म नहीं हुई है। इस बार मैं आपको सिर्फ प्रॉफिट नहीं दिखाऊंगा, अगर लॉस होगा तो लॉस भी दिखाऊंगा, अगर गलती होगी तो गलती भी बताऊंगा, क्योंकि मैं अब यह साबित करने की कोशिश करना नहीं चाहता नहीं क्योंकि मैं अब यह साबित करने की कोशिश नहीं करना चाहता कि मैं मार्केट का सबसे बड़ा ट्रेडर हूं। मैं सिर्फ यह सीखना चाहता हूं कि मैं अपनी गलतियों को दोबारा न दोहराऊं। अंतिम संदेश साथियों, अगर अगर आपने भी ट्रेडिंग में पैसा खोया है तो मेरी बात याद रखिए, आपका पैसा, आपका लॉस आपकी पहचान नहीं है, लेकिन अगर आप उसी गलती के बार बार दोहराते हैं तो वह आपकी सबसे बड़ी समस्या बन सकती है। मार्केट में अगला मौका हमेशा आएगा, लेकिन आपकी कैपिटल सीमित है, आपका पैसा सीमित है, आपका मानसिक धैर्य भी सीमित है। इसलिए पहले खुद को बचाइए, फिर कैपिटल बचाइए और उसके बाद ही प्रॉफिट के बारे में सोचिए। मैंने 8 से 10 लाख रुपया गंवाए हैं 2 बार, ठीक है, और अब तीसरी बार भी नुकसान झेल रहा हूं, लेकिन इस बार मेरा लक्ष्य जल्दी अमीर बनना नहीं है, मेरा लक्ष्य जल्दी नुकसान से बाहर निकलने की गलती न करना है। क्योंकि अब मैं समझ चुका हूं बाजार में सबसे बड़ा जीतने वाला वह नहीं जो सबसे ज़्यादा प्रॉफिट दिखाता है। कई बार सबसे बड़ा विनर वह होता है जो बड़े नुकसान से खुद को बचा लेता है। अगर आप मेरी इस जर्नी को आगे देखना चाहते हैं और मैंने जो 10 से 12 लाख रुपया, जो मैं 8 से 10 लाख रुपया कैसे कैसे मैं लॉस किया और कैसे मैं उसको रिकवर किया, ठीक है ना, वो भी मैं इसी माध्यम से रिकवर किया, तो उसको जानना चाहते हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हम अगले वीडियो में आपसे बताएंगे। तो साथियों, मैं अगर आप मेरी इस जर्नी से आगे देखना चाहते हैं तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, उस दोस्त के साथ अभी ट्रेडिंग शुरू करने वाला शायद उसे शेयर कीजिए। मेरी 8 से 10 लाख की गलती उसके 8 से 10 लाख रुपया बचा सकते हैं। प्रॉफिट दिखाने वाला बहुत मिलेंगे, अपना लॉस दिखाने वाला कम मिलेंगे। धन्यवाद दोस्तों, बाय बाय, टेक केयर। और ट्रेडिंग में पहला लक्ष्य प्रॉफिट नहीं सर्वाइवल होता है, ठीक है ना, मुझे अब समझ में आया है।